आरोही बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो जब बच्ची थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माता किसी भी तरह से उसका पालन पोषण कर रही थी, लेकिन अब उसकी माता बीमार हो गई हैं। उसकी माँ लगभग हमेशा ही बीमार रहती थी। आरोही की उम्र जब 10 साल थी तब उसके घर में खाने का सामान नहीं होता था। उसकी माता की बीमारी की वजह से वो खुद ही काम की खोज में यहाँ वहाँ भटकने लगी थी, लेकिन कोई उसको काम नहीं दे रहा था। इसीलिए वो भीख मांगने लग गई। पहले कुछ दिन लोगों ने उसके ऊपर तरस खाकर उसको पैसे दे दिए, लेकिन अब उसको कोई भी पैसे नहीं देता। खुदा के नाम पे मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तेरा तो ये रोज का काम है, भाग यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को पकड़वा दूंगा तुझे। आरोही निराश होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन आरोही जब अपने घर की तरफ जा रही थी तब आज किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। आज हम लोग क्या खाएंगे? और माँ की दवाई? आरोही जब ऐसा सोच रही थी तभी उसको एक औरत दिखी। अरे ये कौन है? इनको तो मैंने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इनको देख के तो लग रहा है कि ये बहुत पैसे वाली हैं। मुझे इनके पास जाना चाहिए। जाके देखती हूँ पैसे मांग के, शायद कुछ मिल जाए। ये सब सोचकर आरोही उस औरत के पास जाती है। खुदा के नाम पे मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। आरोही की बातें सुनकर औरत के दिल में दर्द हुआ। वो बोली, वक्त इंसान को कहां से कहां लेकर जाता है। बिटिया, मैं तुमको पैसे तो नहीं दे सकती, पर कुछ खाने के लिए दे सकती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। ये सब बोलकर औरत आरोही को अपने घर ले जाती है और उसको बहुत सारे फल खाने को देती है। ये लो बिटिया, खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग तो मुझे भगा देते हैं। कुछ लोग 2-4 पैसे देते हैं और कोई कोई 1 आध बार बासी रोटी देता है, लेकिन आपने तो मुझे इतना सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर आरोही खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। मैंने उस बच्ची को खाने के लिए कितना कुछ दिया था, लेकिन वो भूखा होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं खाया। और तो और वो लड़की खाना लेकर आखिर गई तो गई कहाँ? ये सब सोचते सोचते औरत अपने काम में व्यस्त हो जाती है। इधर आरोही खाना लेकर अपनी माँ को खाने के लिए देती है। ये लो माँ, खाना खा लो। पता है, आज एक दिलदार औरत मिली थी, उन्होंने मुझे ये सब कुछ खाने को दिया। अगर मैं आज स्वस्थ होती तो तुझे ऐसे हाथ फैलाने नहीं पड़ते। खुद ना खा के मेरे लिए ऐसे खाने का सामान नहीं लाना पड़ता। वो सब बातें छोड़ो माँ, तुम ये सब खा लो और खा के सो जाओ। और माँ, मैंने कुछ पैसों की बचत की थी और कुछ पैसे जुड़ जाए तो मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ खरीद के ला पाऊंगी। अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। इसके बाद से आरोही हर रोज उस औरत के घर के सामने बैठी रहती थी। औरत हर रोज आरोही को कुछ न कुछ खाने को देती थी, लेकिन आरोही वो सब ना खाकर अपने घर ले जाती थी। एक दिन औरत ने पूछा, आ गई तुम? आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से खीर पकाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है। मैं तुमको हर रोज अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बना कर देती हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं खाती और वो सब कुछ लेके कहीं चली जाती हो। भला ऐसा क्यों? मेरी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। ये सब अगर मैं अकेली ही खा लूं तो मेरी माँ का क्या होगा? इसीलिए आप मुझे जो भी खाने को देती है मैं वो सारा घर ले जाती हूँ। आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, लेकिन दवाइयाँ ना खाने की वजह से मेरी माँ हर दिन और भी ज्यादा बीमार हो रही है।
तुम इतनी कम उम्र में अपनी माँ का इतना ख्याल रखती हो। वाह, बहुत खूब। ये लो, ये खीर ले जाके अपनी माँ को दे दो। मैं तुम्हारी माँ के लिए दुआ करूँगी। आरोही खीर लेकर घर चली जाती है। इधर औरत आरोही की माँ के बारे में बहुत सोचती है। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक परी थी। उसके बाद वो अपनी जादू की छड़ी से आरोही की माँ को देखती है। अरे, उसकी माँ तो सच में बीमार है। पता नहीं क्यों खुदा ऐसे गरीब दुखियों को बीमारी देता है। उन लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद औरत आरोही के लिए 3 जादू के बैग बनाती है और जब आरोही उनके पास आती है तो उन्होंने ये 3 बैग आरोही को दे दिए। नहीं नहीं, मैं ये जादू के बैग लेकर क्या करूँगी? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं एक परी हूँ और ये सब बैग मैंने अपनी जादू की शक्ति से बनाए थे। क्या सच में जादू होता है और आप सच में परी हो? हाँ आरोही, सच में मैं सच में एक परी हूँ और जादू भी होता है। अब तुम ये तीनों बैग लेके अपने घर चली जाओ। ये सब बैग तुम्हारे बहुत काम आएंगे। लेकिन ये सब बैग लेके मैं क्या करूँगी? क्या काम है इन सब का? पहले बैग से तुम्हें खाना मिलेगा, दूसरे बैग से मिलेंगे बहुत सारे रुपये और तीसरे बैग से तुम्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी, जो भी तुम मांगो। हो सकता है वो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ और फिर तुम्हारा कोई भी जरूरत का सामान लाके दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारी जिंदगी आपका आभारी रहूंगी। और एक बात है, ये सब बैग तभी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हें सच में उस चीज की जरूरत होगी। ठीक है परी जी। उसके बाद आरोही वो सारे बैग लेकर अपने घर चली आती है और उसकी माँ को कहती है, देखो ना माँ, जो औरत मुझे हर रोज खाने का सामान देती है वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक परी है। वो सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने आज मुझे 3 जादू के बैग दिए हैं। जादू के बैग? हाँ रुको, मैं तुमको अभी दिखाती हूँ। उसके बाद आरोही पहले बैग में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना दे दो। ये बोलने के साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। देखा मम्मी, ये सच में जादू का बैग है। उसके बाद आरोही ऐसे ही बैग में हाथ डालकर दवाइयाँ और जरूरत का सामान बाहर निकालती है। घर के लिए एसी, फ्रिज और बहुत जरूरत का सारा सामान मंगा लेती है और माँ बेटी इसके बाद से बहुत अच्छे से रहने लगी। देखा माँ, कल भी मैं चंद पैसों के लिए इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन अब उस परी ने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ बिटिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम दिल लगा के पढ़ाई करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और आज उस परी ने जैसे तुम्हारी मदद की है, वैसे ही तुम भी और लोगों की मदद करना। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का किस्सा? कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा ये किस्सा अगर तुमको पसंद आया हो तो तुम्हारे दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से लाल रंग की बटन को दबा दो। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा।